ओम शांति। 18 जनवरी पिता श्री जी का अव्यक्त दिवस। हम इस दिवस को विशेष स्मृति सुसमर्थि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे सारा विश्व शांति दिवस के रूप में मनाता है। तो ऐसे प्यारे शांति दूत ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त पालना के 18 जनवरी को विशेष 18 इशारे। पहला इशारा है सारा दिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। अशुभ भाव और शुभ भाव से अशुभ भावना को शुभ भावना से परिवर्तन कर निर्दोष स्थिति में रहना है। दूसरा इशारा है पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। तीसरा इशारा अपने हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराना। बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदा सम्मुख और साथ रखकर हर संकल्प, हर कार्य करना है। साथी और साथ के अनुभव से बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बनना है। चौथा इशारा ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखानी है। जैसे ब्रह्मा बाप का नंबर 1 प्यार मुरली से रहा, जिससे मुरलीधर बना, तो जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार था और अभी भी है, उससे सदा प्यार दिखाई दे। हर मुरली को बहुत प्यार से पढ़कर उसका स्वरूप बनना है। पांचवा इशारा कोई भी कर्म करो, बोलो, संकल्प करो तो पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। तो ऐसे फॉलो फादर अपने स्वमान की स्मृति से बाप के साथ की समर्थि से दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से श्रेष्ठ पोजीशन पर रहे। अपोजिशन को समाप्त करना है। छठा इशारा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह संबंध पदार्थों से लगाव नीचे न लाए। जो वायदा है यह तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता है? फरिश्ता बनने के लिए यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि यह सब सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। सातवां इशारा हर समय नवीनता का अनुभव करते औरों को भी नए उमंग उत्साह में लाना, खुशी में नाचना और बाप के गुणों के गीत गाना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते दूसरों को भी मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा मुख मीठा कराना। आठवां इशारा अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए बाप की श्रीमत है। बच्चे सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो, सर्व उलझनों को समाप्त कर उज्जवल बनो। पुरानी बातों अथवा पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो।
पुरानी बातें ऐसे भूल जाएं जैसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। 9वां इशारा, बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर ना रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, ना कि अधीन होने वाले। 10वां इशारा, चेक करो, संकल्प उठता वह स्वयं सर्व के प्रति कल्याण का हो। सेकंड में कितने संकल्प उठे, उसमें कितने सफल हुए और कितने असफल हुए, संकल्प और कर्म में अंतर ना हो। संकल्प जीवन का अमूल्य खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। 11वां इशारा, लगाव की रस्सियों को चेक करो। बुद्धि कहीं कच्चे धागे में अटकी हुई तो नहीं है, कोई सूक्ष्म बंधन भी ना हो, अपनी देह से भी लगाव ना हो। ऐसे स्वतंत्र अर्थात स्पष्ट बनने के लिए बेहद के बैरागी बनो, तब अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। 12वां इशारा, संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री लेने के लिए सर्व गुणों में फुल बनो। नॉलेज फुल के साथ साथ फेथफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनो। अभी नाजुक समय में नाजों से चलना छोड़ विकर्मों और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल रूप शक्ति रूप से समाप्त करो। 13वां इशारा, अभ्यास करो कि इस स्थूल देह में प्रवेश कर कर्मेंद्रियों से कार्य कर रहे हैं। जब चाहे प्रवेश करो और जब चाहे न्यारे हो जाओ। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में देह भान को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। 14वां इशारा, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में रेगुलर बनो। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। जैसे बड़े आदमियों के बोलने के शब्द फिक्स होते हैं, ऐसे आपके बोल फिक्स हों, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। 15वां इशारा, सदा यह स्लोगन याद रहे कि समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है। इसके लिए किसी भी ईश्वरीय मर्यादा में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादा व माया से बेपरवाह बनना, समस्या का सामना करना तो समस्या समाप्त हो जाएगी। 16वां इशारा, बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोककर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। यह 1 सेकंड का भी अनुभव सारा दिन अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगा। 17वां इशारा, किसी भी प्रकार का विघ्न बुद्धि को सताता हो तो योग के प्रयोग द्वारा पहले उस विघ्न को समाप्त करो। मन बुद्धि में जरा भी डिस्टरबेंस ना हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का ऐसा अभ्यास हो जो रू की बात को या किसी के भी मन के भावों को सहज ही जान जाए। 18वां इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, तो स्नेह की निशानी है सब कुछ सफल करो। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ अर्थ लगाना। अच्छा, ये विशेष बाबा के 18 इशारे 18 जनवरी के लिए हम बच्चों के लिए
विशेष हैं। तो बाबा को हम सब भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। ओम शांति।